सोचिए, क्या होता है जब दशकों पुरानी दुश्मनी आज की सबसे खतरनाक तकनीक से टकराती है। आज हम अमेरिका और ईरान के बीच के असली जियोपॉलिटिकल तनाव को समझने के लिए सोर्स मटेरियल पर आधारित एक काल्पनिक सिनारियो की गहराई में उतरेंगे। जरा कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और ये खबर सुनते हैं, पूरी दुनिया में बस यही एक हेडलाइन है। हाँ, ये एक काल्पनिक घटना है, पर ये उस तनाव को दिखाती है जो इन दो देशों के बीच हकीकत में मौजूद है। तो सवाल ये है कि हम इस मोड़ तक पहुंचे कैसे? चलिए यहीं से शुरू करते हैं। तो ये जो काल्पनिक मिलिट्री हमला है, इसका कोड नेम है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। नाम सुनकर ही एक तनाव और अर्जेंसी का एहसास होता है ना? हम इसी नाम को एक एंकर की तरह इस्तेमाल करेंगे, ये समझने के लिए कि वो कौन से ऐतिहासिक तनाव हैं जो हमें इस खतरनाक मोड़ तक ले आए हैं। तो आखिर हुआ क्या ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में? देखिए, कहानी कुछ ऐसी है कि B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने रात के अंधेरे में उड़ान भरी। उनके पास थे GBU-57 यानी बंकर बस्टर बॉम्ब, जो जमीन में बहुत गहराई तक जाकर सबसे महफूज ठिकानों को भी तबाह करने के लिए बनाए गए हैं। और उनके निशाने पर थे 3 बड़े न्यूक्लियर साइट्स, फर्दो, नतांस और इस्फहान। ये एक बहुत ही सटीक और जबरदस्त हमला था, जो दिखाता है कि हालात कितने बिगड़ चुके थे। लेकिन ऐसे विनाशकारी हमले की कल्पना करने की नौबत आई ही क्यों? इसका जवाब हमें 70 साल के इतिहास में पीछे ले जाता है, जहां इस कड़वी दुश्मनी के बीज बोए गए थे। इस टाइमलाइन को देखिए, कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिन्होंने इस रिश्ते को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ऐसे गहरे जख्म दिए जो आज तक भर नहीं पाए हैं। 1953 का तख्तापलट एक ऐसा धोखा था जिसने ईरानियों के मन में गहरी छाप छोड़ी। फिर आई 1979 की क्रांति, और उसके बाद अमेरिकी दूतावास का वो बंधक संकट जिसने दोनों देशों के बीच भरोसे को पूरी तरह से खत्म कर दिया। और हाल ही में 2018 में परमाणु समझौते से अमेरिका का हट जाना एक और बड़ा मोड़ था, जिसने तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। तो यहाँ से एक बात साफ हो जाती है, दोनों ही पक्ष इस दुश्मनी को बिल्कुल अलग अलग चश्मे से देखते हैं। अमेरिका के लिए 1979 का बंधक संकट और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सबसे बड़ी चिंताएं हैं। लेकिन ईरान के लिए ये 1953 के तख्तापलट और अमेरिकी पाबंदियों की कहानी है, जिसे वो अपनी संप्रभुता पर हमला मानते हैं। अब समझ में आता है कि दोनों के लिए सुलह करना इतना मुश्किल क्यों है। चलिए अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो इस पूरे संघर्ष के केंद्र में है, और वो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। यही वो मुद्दा है जो दशकों से तनाव की जड़ बना हुआ है, और यही हमें ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जैसे सिनेरियो के इतने करीब ले आता है। साल 2015 में इस टकराव को खत्म करने के लिए एक उम्मीद की किरण नजर आई थी। नाम था JCPOA यानी न्यूक्लियर डील। इसका मकसद बड़ा सीधा था, ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम लिमिट में रखेगा और बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। इसे एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक जीत माना गया था, एक ऐसा पल जब लगा कि शायद शांति मुमकिन है। मगर फिर सब कुछ बदल गया। 2018 में अमेरिका इस डील से बाहर हो गया और मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी के तहत ईरान पर कड़े प्रतिबंध फिर से लगा दिए। बस इसी एक कदम ने पूरा खेल पलट दिया। जवाब में ईरान ने भी डील की सीमाओं को तोड़ना शुरू कर दिया, यूरेनियम का संवर्धन बढ़ाया और दुनिया को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। और यहीं से उस काल्पनिक 2025 सिनारियो की नींव रखी गई जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए, 5 अरब। ये आंकड़ा वाकई में चौंकाने वाला है। सोर्स में जिक्र की गई 2022 की एक स्टडी के मुताबिक अगर एक फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर होती है तो सीधे तौर पर नहीं, बल्कि उसके बाद होने वाली न्यूक्लियर विंटर और भुखमरी से 5 अरब से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। एक पल के लिए सोचिए इसके बारे में, मतलब आधी से ज्यादा इंसानी। जब 5 अरब लोगों की जान दांव पर हो तो ये समझना मुश्किल नहीं कि हालात कितने गंभीर हैं। तो चलिए वापस चलते हैं हमारे काल्पनिक सिनारियो पर और देखते हैं कि भविष्य में ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए कौन से नए तकनीकी खतरे हमारा इंतजार कर रहे हैं, जो इस खतरनाक समीकरण को और भी उलझा देते हैं। और ये कोट ये बिल्कुल सटीक बताता है कि आने वाले वक्त में लड़ाई का मैदान कैसा होगा। 2018 की ये रैंड कॉरपोरेशन रिपोर्ट एक ऐसी दुनिया की तस्वीर बनाती है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI न्यूक्लियर सिक्योरिटी के पूरे समीकरण को ही बदल सकती है। ये अब कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक बहुत ही असल संभावना है। और ये सिर्फ AI की बात नहीं है।
जरा हाइपरसोनिक हथियारों के बारे में सोचिए, जो इतनी तेजी से चलते हैं कि उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन है। या फिर एक ऐसे साइबर वॉर की कल्पना कीजिए जहां एक देश दूसरे के कमांड सिस्टम को हैक करके उनके न्यूक्लियर हथियारों पर कंट्रोल कर ले। ये टेक्नोलॉजीज जंग के पारंपरिक नियमों को बदल रही हैं और इसे पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बना रही हैं। तो आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पे आकर रुक जाते हैं। जब पुरानी और गहरी दुश्मनियां हाइपरसोनिक हथियारों और एआई जैसी नई और खतरनाक तकनीकों से मिलती हैं, तो क्या हम एक ऐसे न्यूक्लियर युग में दाखिल हो रहे हैं जो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय की ग्लोबल सिक्योरिटी को तय करेगा, और ये एक ऐसा सवाल है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते।